हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में 26 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। तो चलिए मूव करते हैं अपने आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के सहयोग से किस सरकारी संस्था द्वारा देश की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा ये मोबाइल लैब विकसित की गई है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाला भारत का पहला मोबाइल लैब लॉन्च किया है। और ये जो है वो डीआरडीओ और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और इसका जो नाम दिया गया है नमूना एकत्र करने वाले मोबाइल लैब का, उसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। और देखा जाए तो इस मोबाइल लैब की सुविधा से एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू की है? तो अदालतों में जो वर्चुअल कोर्ट के द्वारा शुरू की गई है वो है उत्तर प्रदेश में। और देखा जाए तो ये पहला राज्य बन गया है जिसने वर्चुअल कोर्ट का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश आभासी अदालत मतलब वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। और जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। देखा जाए तो इस आभासी अदालत में बिना किसी इंटरनेट के कनेक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालतें कार्रवाई की जा सकेंगी। और ये सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती है और अदालत की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर के जरिए ये चलाया जा रहा है, इसलिए इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और ये दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों का जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और WHO ने मलेरिया को खत्म करने के लिए और जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी विषय को बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। और WHO का जो मुख्यालय देखा जाए तो वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल का विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा ने वाइटल को विकसित किया है। वाइटल का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। नासा ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए वाइटल मतलब वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। और ये जो वाइटल वेंटिलेटर है ये कम लक्षण वाले मरीजों के लिए डिजाइन किया गया है। और देखा जाए तो इस उपकरण ने न्यूयॉर्क में ईकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के सभी कठिन टेस्ट पास किया है। और जो अमेरिका का कोविड-19 का एक मुख्य केंद्र रहा है अभी न्यूयॉर्क। और देखा जाए तो नासा अब इस वेंटिलेटर को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकरण जो FDA है मतलब खाद्य और औषधि प्रशासन की अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। और नासा का जो मुख्यालय है तो वो USA में है, वॉशिंगटन DC में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, केंद्र ने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए किसका गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, IM सिटीज। IM सिटीज मतलब
इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। चलिए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने और फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल मतलब इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया है। और कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट जिला जैसे उभर कर सामने आए हैं उसमें है गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, महाराष्ट्र के ठाणे, तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु के चेन्नई और इससे पहले भी इंदौर जो मध्य प्रदेश के हैं और मुंबई पुणे महाराष्ट्र का, और पश्चिम बंगाल के कुछ जैसे कोलकाता और उसके आसपास के जिलों के लिए एक टीम, और दूसरी उत्तरी बंगाल के लिए एक टीम, और राजस्थान में जयपुर के लिए एक टीम का गठन किया गया है। और देखा जाए तो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम आखिर काम कैसे करेगी, तो ये टीम जो है वो आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के उपायों का पालन और कार्यान्वयन जैसे कि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति, अपने घर से बाहर न निकलने पर लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों की तैयारी, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श और स्वास्थ्य पेशेवर की सुरक्षा, जांच किट, पीपीई और मास्क अन्य सुरक्षा उपकरण की उपलब्धता सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ है वित्त मंत्रालय से, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। 23 अप्रैल 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधित दवा जो है उसका मिश्रण का मात्रा और आधार पर अपराधी की सजा तय की जाएगी, न कि उसकी शुद्धता पर। शीर्ष अदालत ने नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत यह स्पष्टीकरण दिया है। और देखा जाए तो अवैध दवा बाजार में जो दवा की मिलावटी या अन्य अपराधों के साथ मिलाया जाता है, ये हीरोइन की वाष्पीकरण दर को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको चाक पाउडर, जस्ता ऑक्साइड और अन्य सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक अशुद्धियों को मिलाया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सीवीसी का पदभार किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संजय कोठारी। संजय कोठारी को दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पदभार। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। देखा जाए तो सीवीसी जो है वो भ्रष्टाचार गतिविधियों और निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। ये भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। इसका जो स्थापना हुआ था वो फरवरी 1964 में हुआ था और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया है। उषा गांगुली कौन थी, तो उषा गांगुली जो है वो एक निर्देशक थी, वो एक नाट्य कलाकार, अभिनेता और समाज सेवी भी थी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो उषा गांगुली जो थी वो एक रंगमंच निर्देशक थी, अभिनेता थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया के नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। और 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जो जनक इन्हें ही माना जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है, तो रिचार्ज साथी कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है पेटीएम के साथ, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसाय के अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। कैसे, तो वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। पेटीएम
पेमेंट बैंक लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ हैं वो है सतीश कुमार गुप्ता और इसके संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।